भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन को रथ कहा जाता है, किंतु ऐसा क्यों? अब आप कहेंगे इसलिए क्योंकि जीवन भी रथ की भांति चलता ही रहता है। किंतु कभी आपने इस रथ को समझने का प्रयास किया है? रथ में आगे अश्व होते हैं और पीछे पहिए। ये अश्व आपके कर्म है और ये पहिए कर्म फल। ये अश्व जहाँ जाते हैं ये पहिए उसी के पीछे पीछे आते हैं। यदि आपके अश्व यानी आपके कर्म शुभ सरल मार्ग पर चले तो आपकी यात्रा आनंदमयी और सुखमयी होगी, किंतु यदि दुष्कर्म के बुरे पथ पर चले तो आपकी यात्रा गड्ढों और झटकों से युक्त होगी। अब चयन आपका होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी यात्रा आनंदमयी या पीड़ादायी। अपने कर्मों के अश्वों को नियंत्रण में रखिए। फल का पहिया सदैव आपको मधुर रास ही देगा। बताइए श्रेष्ठ कौन, रेशम के धागे बनाने वाला या उन धागों को बुनकर वस्त्र बनाने वाला? निश्चय रूप से वस्त्र बनाने वाला। अब बताइए श्रेष्ठ क्या है, माटी को पूरे तट पर बिखेर के रख देने वाली बाढ़ या उस माटी को समेट कर उसी से मूर्ति बनाने वाला वह मूर्तिकार? निश्चय रूप से मूर्तिकार। अब बताइए श्रेष्ठ कौन है, देवताओं और दानवों का वो दल जिसने अमृत प्राप्ति के लिए इस संसार में हालाहल फैला दिया, या वो महादेव जिन्होंने उस हलाहल को सूक्ष्म करके अपने कंठ में समाहित कर लिया? निश्चय रूप से महादेव श्रेष्ठ है। इसी प्रकार संसार में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने वाला श्रेष्ठ नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी नोक झोंकों को द्वंद्व में परिवर्तित करना बड़ा ही सरल है, किंतु श्रेष्ठ सदैव वो होता है जो बड़े से बड़े युद्ध को समझौता बनाकर समाप्त कर दे। संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कोई कहेगा पर्वत पर चढ़ना तो कोई कहेगा तैरना, कोई कहेगा उड़ान, किंतु क्या ये वास्तव में कठिन है? असल में देखा जाए तो बस ये थोड़े भिन्न हैं। जो कर्म हमारे लिए करना थोड़े भिन्न हो हम उसे कठिन मान लेते हैं। जैसे तैरने की कला भिन्न है, पर्वत चढ़ने की कला भी भिन्न है, उड़ने की कला भिन्न है। जैसे कि लोग गणित और विज्ञान को कठिन समझ लेते हैं, किंतु वास्तव में बस ये साहित्य से थोड़े से भिन्न है, इसीलिए इन्हें कठिन समझ लेते हैं। देखिए संसार में कठिन कुछ भी नहीं, बस एक दूसरे से भिन्न है। जैसे कुछ लोग हों, संबंध किसी की सोच या विचारधारा हो। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा से वो भिन्न है, किंतु यदि ये समझ लिया जाए कि वो कठिन नहीं बस थोड़े से भिन्न है तो अनेकों संबंधों को बचाया जा सकता है। कभी किसी पक्षी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा और हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु इसके बावजूद वे उन आंधियों से बैर नहीं करते। वो कभी वर्षा से द्वेष नहीं करते और ना ही किसी भी हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेते हैं। वो करते हैं तो स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करते हैं और फिर सफल होने के बाद परिवार बसा लेते हैं और कुछ ही माह में उनकी संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाकर उड़ते हुए दिखाई देती हैं। एक गांव में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति रहता था। लोग उसे सेठ कहते थे। उस सेठ के पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, जिसके कारण उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन हमेशा उसे घेरे रहते थे, उन्हीं के राग अलापते रहते थे। सेठ भी उन सभी लोगों की काफ़ी मदद करता था। तभी अचानक कुछ समय बाद सेठ को भयंकर रोग लग गया। इस भयंकर बीमारी का सेठ ने बहुत उपचार करवाया, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सका। आखिरकार सेठ की मृत्यु हो गई। यमदूत उस सेठ को अपने साथ ले जाने के लिए आ गए। जैसे ही यमदूत सेठ को ले जाने लगे तभी सेठ थोड़ी दूर जाकर यमदूतों से प्रार्थना करने लगा कि मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं लौटकर तुरंत वापस आता हूँ। दूतों ने उसे अनुमति दे दी। सेठ लौटकर आया, चारों ओर नजरें घुमाई और वापस यमदूतों के पास आकर बोला, शीघ्र चलिए। यमदूत उसे इस प्रकार अपने साथ चलने के लिए तैयार देखकर चकित रह गए। यमदूत और सेठ से
इसका कारण पूछा। सेठ ने निराशा भरे स्वरों में कहा, मैंने जीवन भर हेरा फेरी करके अपार धन एकत्रित किया था, लोगों को खूब खिलाया पिलाया और उनकी खूब मदद भी की थी। सोचा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब मैं इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ तो वो सारे बदल गए। मेरे लिए दुखी होने के बजाय वे अभी से मेरी संपत्ति का बंटवारा करने की योजना बना रहे हैं। किसी को मेरे लिए ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। सेठ की यह बात सुनकर यमदूत बोले, इस संसार में प्राणी अकेले ही आता है और अकेले ही जाता है। इंसान जो भी अच्छा या बुरा कर्म करता है उसे उसका परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ता है। हर प्राणी इस सत्य को समझता है तो पर देर से। भगवान कृष्ण कहते हैं, लोग जीवन के सत्य को भूलकर मानव द्वारा बनाए गए जाल जैसे कि लालच, रुपए, पैसे, बुराई आदि तले दब गए हैं। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं वह पेट में 4 घंटे रहता है, जो वस्त्र पहनते हैं वह 4 महीने रहता है, लेकिन जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं वह आपके सांस तक चलता रहता है और संस्कार बनकर आपकी अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। ज्ञान का बीज कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो है जितना है सफल करते चलो, सफल करने से ही सफलता मिलती है। हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से देखो, सुनो और समझो। हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, हमें अपनी कमियों का उतना ही ज़्यादा एहसास होता है और इसी कमी को दूर करके हम सफलता की मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आप बीच में ही हार मान लोगे तो आप अपने जीवन में कभी बड़े नहीं हो पाओगे। महान लोग महान बनने के पहले बहुत बार फेल हुए हैं, उसके बाद वे महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम में अड़े रहते हो तो समझ जाओ आपको महान बनने में अब कोई नहीं रोक सकता। अभी कुछ काम याद रहा तो उसे पूरा करो, ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू करो। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।